आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय दिया मुझे अपनी बातों को रखने का। और साथ में दद्दा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस सिस्टम को बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके कहने पे ही आपने जैसे जूम मीटिंग शुरू करी थी, तो ये बहुत अच्छा निर्णय था दद्दा जी का। और आपने इसको बहुत ही बखूबी के साथ जो है काफी समय से इसको रनिंग में काम कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है सर ये बिजनेस काफी तेजी से जाएगा इस जूम मीटिंग के साथ जो है। जैसे आप शुरू में मुझे मिले थे तो आपने बोला था कि बिजनेस सीखने का है, तो मैंने हमेशा सीखने की तरफ ही फोकस किया है। क्योंकि अगर मेरे पास ये ज्ञान नहीं होगा तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगा। और आज का जैसा मेरा टॉपिक भी है, सीखना ही सफलता की मंजिल है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये इस बिजनेस के लिए। और जिस भी व्यक्ति ने इसके ऊपर काम कर लिया तो नेटवर्किंग में उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अंगूठा छाप आदमी क्या करेगा इस बिजनेस में। जिसको इस बिजनेस की एबीसीडी नहीं मालूम, वो केवल रोने के अलावा या बहकी बहकी बातें करने के अलावा, पैसा नहीं आता है, बिजनेस खराब है, कंपनी बदल लेते हैं, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, डाउनलाइन सुनने को राजी नहीं होता है, किसी को प्लान दिया वो आने को राजी नहीं होता है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं लोगों को कैसे जानकारी दूं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ये सारी चीजें होती क्यों है, ये अड़चन आती क्यों है। ये एक ही फोकस है कि अगर आपको इस बिजनेस की गहराई नहीं मालूम है, एक एक पॉइंट के बारे में नहीं मालूम है, तो आप इस बिजनेस में लंबी रेस के घोड़े नहीं है, बहुत जल्दी आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बिजनेस में हम साथियों अपनी नॉलेज को प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएं, और नॉलेज ये छोटा नॉलेज नहीं है, ये अथाह समुंदर है एकदम। जैसे समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते हैं, उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई को हम नहीं नाप सकते हैं। नदियों को तो हम देख लेते हैं कि हाँ हिमालय पर्वत से निकली और सागर में जाके मिल गई, आप उसकी लंबाई नाप सकते हैं। लेकिन क्या दोस्तों हम समुद्र की गहराई नाप सकते हैं। अथाह समुद्र है। और इस अथाह समुद्र में आप जितना अथाह ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, आपके पास उतने ही हीरे मोतियों की संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम सोचते क्या है, कंपनी में ज्वाइन किया और सोचते हैं पैसा आना शुरू हो जाए। यही चीजें मेरे साथ थी दोस्तों। जब नौकरी किया करता था तो एक छोटी सी इनकम के ऊपर ही लिमिट था, और 20 साल की नौकरी, यही सोचा करता था चलो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब समस्याएं आनी शुरू होती हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती हैं। फिर हम सोचते हैं यार ये हमारे साथ हो क्या रहा, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, हमने बुरा किसका किया है। यार बुरा नहीं किया तो अच्छा भी किसका किया है। आज हर आदमी केवल स्वयं के लिए भाग रहा है, खुद के लिए भाग रहा है, अपने परिवार के लिए भाग रहा है। लेकिन क्या हम दूसरों के लिए कभी सोचते हैं। क्योंकि हमने काम ही ऐसा पकड़ा है। क्या काम, नौकरी करने का, यानी नौकर बन गए। अगर नौकर बनेंगे तो हम दूसरों के बारे में कहाँ से सोचेंगे। लेकिन अगर हम मालिक बनेंगे तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं हम उनके बारे में सोच सकते हैं, जो नहीं भी है उनके बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो सोच अगर मालिक वाली होगी तो मालिकपन आएगा, सोच अगर नौकरी वाली होगी तो नौकरपन आएगा जो है। और फिर जिंदगी उसी प्रकार से बीतती चली जाएगी। और 20 साल यही मेरे साथ हुआ। कंपनी में भी काम किया करता था, कभी इंक्रीमेंट कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ। जब ज्यादा होता था तो उत्साह बना रहता था कि चलो इस बार एक्सीलेंट आया, अगली बार फिर लेंगे और सबसे अच्छा प्रमोशन लेंगे अपने डिपार्टमेंट में। लेकिन किसी कारणवश कभी पीछे रह गया, अब नर्वसनेस आनी शुरू हो जाती है और आदमी जो है फिर काम पर ध्यान नहीं देता है। और मेरे साथ ये अक्सर होता था। अब मेरे साथ क्या, जो नौकरी करने वाले हैं सभी के साथ होता था। क्योंकि वहां पे इनकम ही इतनी लिमिट मिलती थी, अगर 100 रुपए भी कम हो जाए तो आदमी सोचने लग जाता था ये हो कैसे गया जो है, अब तो मैं काम ही नहीं करूंगा। लेकिन क्या उसने कभी सोचा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं आगे लूंगा कैसे। पिछली बार एक्सीलेंट आया, इस बार एवरेज आया। काम करो फिर एक्सीलेंट आएगा। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करोगे तो एवरेज से एक्सीलेंट कैसे पहुंचोगे, साधारण के साधारण ही रह जाओगे, नामचीन तो नहीं बनोगे, डिपार्टमेंट में प्रमोशन तो नहीं होगा आपका। फिर अगले साल फिर वही कहानी बन जाएगी। तो करना तो पड़ेगा दोस्तों। और यही जिंदगी चल रही थी, 20 साल निकल गई
नौकरी खुद से नहीं छोड़ी, नौकरी छोड़ के चली गई। और जब खुद से छोड़ा जाता है तो दूसरा एक ऑप्शन होता है, लेकिन जब सामने वाला छोड़ता है तो हाथ में कोई ऑप्शन नहीं होता है। और यही चीजें थी, जब कंपनी अचानक से बंद हुई तो दिमाग चकराने लगा कि अब करें क्या। पतंजलि की दुकान खोली और पॉजिटिव वे में थे, पैसा बहुत कम था, मात्र 34,000 से दुकान खोली थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। और क्योंकि अपने ऊपर विश्वास था कि ठीक है, अगर कुछ गया है तो फिर कुछ आएगा। ऊपर वाले पे विश्वास था कि वो कुछ कर रहा है तो अच्छे के लिए कर रहा है, भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि परेशानी के बाद ही खुशी आती है। और इसी खुशी में फिर ओम सर मेरी दुकान पे आए, सतीश जी दुकान पे आए, और दोनों लोगों ने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी। पहले मना किया, और जैसे आज आप मार्केट में देखेंगे, मार्केट में किसी के पास भी चले जाओ, या तो उसने नेटवर्किंग सुन रखी है या तो उसने कई कंपनियां कर रखी हैं, और वो निराश रहता है। वो हमने भी कंपनी करी थी, अरे कुछ नहीं होता, बहुत करके देख लिया, अब तो बस जिंदगी जैसे कट रही है कटती जाएगी, बच्चे कर लेंगे। क्या ये कोई समाधान है? अगर बच्चे ही कर लेंगे तो आपने पहले नेटवर्किंग क्यों करी? कभी तो आपके मन में इच्छा थी कि आप नेटवर्किंग करेंगे और लाखों रुपए कमाएंगे, तो उस इच्छा को दबा क्यों दिया? यही चीजें चल रही थी। लेकिन नेटवर्किंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, सब कुछ चला गया, लेकिन नेटवर्किंग की ताकत मालूम थी, दूसरों को जानकारी देता था, खुद कदम आगे नहीं बढ़ाता था। लेकिन जब सर के माध्यम से इस बिजनेस की गहराई जानी, इसको समझा, तो समझ में आया कि हम दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं कि वो करेगा, सर आएंगे, सर प्लान देंगे, सर डेमो देंगे, सर मुझे सिखाएंगे, जब भी मैं आगे चलूंगा। लेकिन सर का साथ तो लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमें सारा काम सर ही करके देंगे। हमेशा ये सोचा कि सर के करने से पहले मैं क्यों ना करके इसको आगे बढ़ूंगा। और इसलिए हमेशा सीखने के ऊपर प्रयास किया। गलतियां होती थी, सुधार भी होता था, डांट भी मिलती थी, फिर प्रयास भी होता था कि ये डांट दोबारा नहीं मिले, फिर गलतियां होती थी, फिर सुधार, फिर प्रयास। तो ये क्रम चलता चला गया। और ये एक दिन का दोस्त खेल नहीं है, ये काफी लंबे समय का खेल है। और मैं अगर बात करूं, जो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने एकत्रित की है यहाँ से, वो मुझे लगभग 2 साल लग गए। और इस 2 साल का आज मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा कि अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो करना तो जरूरी है, क्योंकि जिंदगी को बदलना जरूरी है, लेकिन करना कैसे जरूरी है, हमें यहाँ पे आकर के क्या सीखना है। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी हमें क्या सीखना है, तो हम उससे सीखेंगे कैसे? और अगर हम उसे सीखेंगे नहीं तो आगे टीम को सिखाएंगे कैसे? आज ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। पहले एक हाथ से लेना है और दूसरे हाथ को देना है, यानी अपलाइन के हाथ से लेना है और अपने डाउनलाइन के हाथ में दे देना है। आप अपने आप को एक बिचौलिया समझें, मिडल मैन समझें। एक तरफ से लिया और दूसरे तरफ उसको हस्तांतरण जो है करते चले जाएंगे, अपने पास मत रखें उसको। क्योंकि कई बार ज्ञान भी अगर बहुत ज्यादा बन जाएगा ना तो विस्फोट हो जाएगा, वो घमंड आ जाएगा। और घमंड तो रावण का नहीं रहा, जो इतना बड़ा प्रख्यात पंडित, विद्वान, शक्तिशाली सब कुछ था। घमंड तो कंस का नहीं रहा जो है। तो हम और आप क्या चीज है? वो जितनी बड़ी महान हस्तियां थी जो देवताओं से भी युद्ध किया करती थी, और हम आप तो मनुष्य हैं जो है। तो घमंड नहीं, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से आगे चले जाओ। और ये बिजनेस आप देखेंगे, जैसा आप करते चले जाएंगे ऐसे टीम भी करती चली जाएगी। एक तरफ से लिया दूसरों को दिया, एक तरफ से लिया तो दूसरों को दिया। और ये बिजनेस आपको पता भी नहीं चलेगा 1-2 साल, 3 साल, 4 साल में आपका कहाँ पहुंच जाएगा। और आपको फिर एक जानकारी दूंगा, और बहुत सारे साथियों को मालूम भी है, जो नए लोग हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था उस समय मार्केटिंग प्लान और अब के मार्केटिंग प्लान में, उस समय के प्रोडक्ट और अब के प्रोडक्ट में जमीन आसमान का अंतर है। एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट आ चुके हैं, और प्लान में तो इतना जबरदस्त उछाल आया है, इतना जबरदस्त उछाल आया है, आप इसकी तुलना किसी और प्लान से कर ही नहीं सकते। नंबर 1 प्लान किसी के भी सामने रख दो, वो आता नहीं आता अलग मैटर है, क्योंकि वो उसके उसके ख्यालात के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके पास जवाब नहीं है इन प्लान का जो है।
और ये दोस्तों ये भी यकीन है, आप उन लोगों की लिस्ट बना के जरूर रखना जिनको भी आप प्लान दे रहे हैं। एक अलग से कॉपी में लिखना कि इसको मैंने प्लान दिया, ये इसका नाम है, इसका फोन नंबर है, ये काम करता है, इस डेट में मैंने इनको प्लान दिया है और इसने ये बातें बोली हैं और इसने आने से मना कर दिया है, या इसने पॉजिटिव व्यू में रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब आप अपनी कामयाबी उसके सामने रखोगे तो 100% है वो शौक मनाएगा और एक दिन फिर कहेगा उस समय काश। क्योंकि काश शब्द बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि काश उसी के पास रहता है जो समय का सदुपयोग नहीं करता है, और निकलने के बाद जो है फिर उसकी जिंदगी में केवल काश ही रह जाता है, क्योंकि वो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो बहुत सारे पॉइंट हैं और मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा जो मैंने इस सिस्टम में सीखा है, और मैं प्रयास करता हूं कि जब मैं यहाँ पे लोगों को जानकारी देता हूं अपने संडे की मीटिंग में, और या फिर जहाँ पे भी 1-to-1 में ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ बरौला या बल्लभगढ़ या फिर कहीं पे भी, तो प्रयास करता हूँ उन सबको इसकी गहराई बताने के लिए। तो जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है सर कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों हूँ। अगर आपका गोल क्लियर है कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों हूँ, मैं पाना क्या चाहता हूँ, तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। इस बिजनेस में 3 प्रकार के लोग आते हैं, एक दबाव से, एक प्रभाव से और एक अभाव से। दबाव में आने वाला किसी रिलेटिव के दबाव में आ जाएगा, चलो यार दोस्त है ले लेते हैं एक बार, लेकिन क्या वो बिजनेस में आगे काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर प्रभाव में आने वाले कि आप किसी दूसरे के प्रभाव को देख करके, वो 1 लाख रुपए कमा रहा, मैं भी कमा सकता हूँ, उसने कमा लिया तो मुझे भी सिस्टम दे ही देगा। केवल ज्वाइनिंग करने से अगर आना शुरू हो जाए तो दुनिया में दोस्त कोई भी ज्वाइनिंग कर लेगा। तो प्रभाव में आके भी एक दिन वो फेल हो जाता है। लेकिन अभाव, जिसके पास 2 चीज का अभाव होता है, एक तो कामयाब होने का और एक पैसा कमाने का, कि मुझे अपना नाम करना है पूरे विश्व में और मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना अथाह धन कमाना है कि मुझे क्या, मेरे आने वाली पीढ़ियों के पास भी उसकी कमी ना हो। जब आप इस सिस्टम में किसी भी व्यक्ति को अभाव के द्वारा लेकर के आओगे, या वो व्यक्ति अपने अभाव के द्वारा इस बिजनेस में आएगा, तो वो आपका वो हीरा है, वो एक डायमंड है, वो आप उसको निखारें, आप उसको खूब रगड़ें, वो छोड़ के नहीं जाने वाला है। लेकिन दबाव या प्रभाव में आने वाला व्यक्ति, अगर आप उसको जरा सा भी निखारने का प्रयास करेंगे ना, या उसकी रगड़म पट्टी करेंगे, तो वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो उसके वो फोकस ही नहीं है कि मैं आया क्यों हूँ यहाँ पे, मुझे पाना क्या है यहाँ पे। तो इस बिजनेस में हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि हम आए क्यों हैं। हम दबाव में आए हैं, हम प्रभाव में आए हैं, या हम अभाव में आए हैं। और आप सबको ये कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप अभाव में आए हो तो इस बिजनेस में जरूर कामयाब हो जाओगे, लेकिन अगर दबाव या प्रभाव में आए हो तो इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, आने के बाद अगर आपने अपने अभाव को इसमें जान लिया कि यार मेरी जिंदगी में भी ये अभाव है, ये तो मैंने इसको पहले समझा ही नहीं, मैं अपने दोस्त के प्रेशर में आ गया, लेकिन अभाव तो मेरी जिंदगी में भी है। मैं दूसरे के प्रभाव को देख करके सिस्टम में आ गया, लेकिन अभाव तो मेरी जिंदगी में भी है। आप कामयाब फिर हो सकते हो, लेकिन अभाव को निकालना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपके गोल में अभाव नहीं आया तो आप कामयाबी को नहीं पा सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अपना परिचय आना चाहिए दोस्त। आज मैं बहुत सारे पॉइंट रखूंगा, बहुत छोटे छोटे रूप में जो है, तो अगर कोई अपनी रिकॉर्डिंग करना चाहता है तो कर सकता है, कोई लिखना चाहता है लिख सकता है। तो क्योंकि मेरी जानकारी में ये है कि अगर मैं जो ये पॉइंट रख रहा हूँ आपके सामने, बहुत थोड़े से पॉइंट हैं, तो ओम सर ने काफी कुछ सिखाया मुझे, वही सारी बातें आज मैं रख रहा हूँ। और आप जब इनको सुनोगे तो आप भी सुन करके हैरान रह जाओगे कि यार इनमें से बहुत सारे पॉइंट तो ऐसे हैं जो हम जानते ही नहीं है, कभी हमने सुना ही नहीं है। तो सबसे पहला ये है परिचय। आज लोग इस सिस्टम में आ तो जाते हैं, लेकिन अपना परिचय देना नहीं जानते। जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि मैं क्या बोलूं। नाम बोलना कुछ है, गांव का नाम बोलना कुछ है, कुछ और बोल देते हैं। पहले बोलना है, बाद में बोलना है, परिचय में वो सब चीज नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले परिचय सीखें जो है।
और फिर इस सिस्टम में आने के बाद हमारा डेमो जो एक सबसे बड़ा हथियार है, बहुत छोटे छोटे रूप में बताऊंगा मैं जितने भी पॉइंट हैं, बाकी आप इन चीजों को रखें और आगे जैसे जैसे समय मिलता चला जाएगा इन सारे टॉपिकों को मैं खोल करके रखूंगा। और जो भी नए साथी हैं सिस्टम में, और वो जब भी उन्हें मौका मिले तो अपने अपलाइन से इन सारी चीजों को एक एक पॉइंट पे आप विस्तार से उनसे जानकारी ले सकते हैं। अमित सर हो गए, सी के कुशवाहा सर हो गए, फिर पंजाब से सर हो गए, बंगाल से सर हो गए हमारे, और मैं इधर बंगाल से जो सर हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने उनका प्लान देखा और लाजवाब प्लान था सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ढूंढा करता था, जब मैंने आपका प्लान देखा लास्ट टाइम आपकी मीटिंग में, आपने कंप्लीट प्लान दिया और मुझे अपने साथी सतीश जी की याद आ गई थी कि मैं कभी ढूंढा करता था कि यार ऐसा, मैं और सतीश जी अक्सर बात किया करते थे कि क्या हम और आप जैसे प्लान देते हैं, क्या हमें कोई तीसरा आदमी मिलेगा ऐसे इस तरह का प्लान देने वाला, क्योंकि हमने किसी का सुना नहीं था। प्लान देने वाले जेएमबीडी में बहुत हैं, लेकिन कभी ऐसे रूबरू नहीं हुआ, उनकी बातें नहीं सुनी हमें, इसलिए हमें मालूम नहीं था। लेकिन जब सर का हमने प्लान देखा तो मजा आ गया, और सर का शुक्रिया अदा भी किया मैसेज करके कि बढ़िया लगा सर, मैं आपका बहुत अच्छा प्लान। और ऊपर वाले से दुआ करूंगा सेम यही प्लान आपकी टीम में सारे लोग सीखें, सेम। अगर जिसने भी सीख लिया इस प्लान को जैसे सर ने दिया था, कामयाबी आपको चूमते हुए थकेगी नहीं, पीछे नहीं हट सकती कामयाबी आपसे, आपको कहेगी मैं तैयार हूँ आपसे गले का हार बनने के लिए, और आपका गले का हार बनेगी और आपकी जिंदगी में मौज आएंगे। तो परिचय आपका खुद होना चाहिए। फिर डेमो, डेमो एक ऐसा इतना बड़ा हथियार है ये, अगर आपने किसी के सामने रख दिया तो आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि जिसने कभी डेमो नहीं देखा है किसी भी कंपनी का, और वो आप उसको अगर डेमो दिखा रहे हो जेएमबीडी का, तो एक बार के लिए तो हक्का बक्का रह जाएगा। और अभी मैं अपनी टीम में बबीता जी के साथ बरौला गया था, वहां पे कुछ व्यक्ति थे जो पहले तो ना नुकुर कर रहे थे, लेकिन जब मैंने बबीता जी को बोला कि बबीता जी एक बार आप इनको डेमो दीजिए, क्योंकि मैं उनको भाप गया था, वो केवल वो ये सोच रहे थे कि केवल ये प्रोडक्ट बेचने आए हैं, ये अपनी दुकान को चलाने आए हैं। लेकिन जब डेमो उनके सामने रखा तो उनकी आंखें खुल गई, और केवल वही नहीं, ऐसे हजारों लोगों के सामने आंखें खुली हैं, और आज वो प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट यूज करते हैं, ग्राहक बन के हैं, नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं कोई नहीं। हमें तो दोनों प्रकार से आदमी चाहिए, हमें ग्राहक भी चाहिए और नेटवर्कर भी चाहिए। तो आज बहुत सारे लोग जो है ग्राहक बन करके कंटिन्यू प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो डेमो आपका परफेक्ट होना चाहिए, प्लान आपका परफेक्ट होना चाहिए। प्लान को दो प्रकार से आपको आना चाहिए, एक प्लान फाइल के द्वारा, जो सर ने बहुत लाजवाब प्लान फाइल बनाई है। अगर उस प्लान फाइल के द्वारा अगर आपने प्लान देना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अगर आप उस प्लान फाइल को हटा भी दोगे तो आपको हनुमान चालीसा की तरह प्लान याद हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से प्लान देंगे कि हाँ ठीक है मैं भी अपने हाथ से जो लिख करके सारा दूंगा, तो इसमें समय बहुत लगेगा। लेकिन अगर आप प्लान फाइल से लगातार प्लान देंगे तो आपको पूरा प्लान कभी याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कभी भी मार्केट में अगर आपके पास प्लान फाइल नहीं भी होगा, तो आपने 10-20 बार 30 बार 40 बार प्लान फाइल से प्लान दिया है, तो जो याद हो चुका आप उसे आसानी से उनके सामने रख सकते हैं। और एक चीज और कहूंगा, कभी भी अगर आप नर्वसनेस हो रहे हैं कि यार प्लान फाइल में जैसे सीक्वेंस से सारी इनकम बताई गई है, और आप किसी को अगर प्लान दे रहे हैं और आगे पीछे आपकी सीक्वेंस होगी जो आपने बना रखा है कि मैं ऐसे दूंगा, लेकिन अगर वो आगे पीछे हो गई है, तो कभी भी नर्वस नहीं होना। सामने वाले को नहीं पता पहले नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या है, ये आपको मालूम है, या आपको जो अपलाइन है उसे मालूम है, या आप जिस सिखा रहे हो उसे मालूम है, किसी नए व्यक्ति को नहीं मालूम है। तो कभी भी इसमें नर्वस नहीं होना। आप के शब्द ऐसे जाल बुनने चाहिए कि वो सीक्वेंस बनी रहे, कि पहले से अगर 10वां भी आ जाए 10वें से दूसरा आ जाए। तो ये जब आपका शब्दों का जाल आपका बना रहेगा तो आदमी सामने वाला समझ नहीं पाएगा, लेकिन उसको प्लान लाजवाब होगा। फिर इसके आगे आता है, आपने प्लान फाइल से तो दे दिया, लेकिन मार्केटिंग प्लान, ये मार्केटिंग प्लान बड़ा बेटर प्लान है हमारी जेएमबीडी का। अगर मार्केटिंग प्लान की यानी कि हम पैसा कैसे कमाते हैं इस सिस्टम में, ये बहुत जरूरी है। एक तो मोटिवेट करना प्लान से कि हमें ये मिल जाएगा, सुरक्षा, सम्मान, सर्कल, पैसा, सारी चीजें मिल जाएंगी, ये तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मार्केटिंग प्लान में कि आपका पूरा पैसा कैसे बनता है सिस्टम में, वो आ जाता है। फिर बहुत सारे लोग पूछने लग जाते हैं एमएलएम क्या है,
ट्रेडिशनल बिजनेस और एमएलएम में अंतर क्या है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि एमएलएम है क्या चीज। फिर उसके आगे जब आप प्लान में आते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको स्लैब की जानकारी होनी चाहिए। आज किट से हम ज्वाइनिंग करते हैं, पैसा आने लग जाता है, लेकिन स्लैब एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है जो आपका आगे चल करके देगा। 10,000 का स्लैब, 20,000 का, 40,000 का, 80,000 का, 1.5 लाख का, 2.5 लाख का, 3.5 लाख का, 2% रॉयल्टी, 4% रॉयल्टी, 6% रॉयल्टी, 8% रॉयल्टी। फिर आपका साथ में फंड भी शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद टेक्निकल इनकम और फंड चलता है आपका जो है कंटिन्यू। उसके बाद फिर आपका ये सारे स्लैब में किस स्लैब में कितना कितना पैसा बनता है। और सबसे बड़ी चीज है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आज जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब लोग कई कंपनी वाले मेरे पास भी प्लान देने के लिए आते हैं तो मुझे एक ही दिन में करोड़पति बना देते हैं। करोड़पति बनाने का मतलब है कि वो केवल शुरुआत तो करते हैं और लास्ट में कहते हैं कि आप करोड़पति बन जाओगे। मैं उन लोगों से एक ही जानकारी पूछता हूँ, सर करोड़पति तो मैं बन जाऊंगा, आपने तो मुझे बना दिया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर प्लान दे करके, लेकिन आप मुझे एक जानकारी दे दीजिए कि आपकी कंपनी में 1 रुपया बनता कैसे है। क्योंकि शुरुआत तो 1 रुपये से होगी ना दोस्तों। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं अगर एक अरोमा खरीद रहा हूँ, उस अरोमा से मेरे पास पैसा कितना आएगा, और एक एक अरोमा अगर मैंने 1,000 बेच दिया तो कितना आएगा, 1 लाख मैंने बेच दिया तो कितना आएगा। तो ये एक एक रुपए की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी आपके स्लैब के अंतर्गत आनी चाहिए कि अगर मैं किसी स्लैब पे 10,000 का बिजनेस करता हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं 20,000 का करता हूँ मुझे कितना मिलेगा। तो ये छठा जो पॉइंट है स्लैब की जानकारी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हम स्टेज पे खड़े होकर के देखते हैं कि रॉयल्टी मिली है 2% की, लेकिन बहुत से लोग केवल ताली बजाने जाते हैं रॉयल्टी मिली है। लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए कि रॉयल्टी कितने बिजनेस में होती है, एक साइड में कितना होना चाहिए, दूसरी साइड में कितना बिजनेस होना चाहिए, लोगों को मालूम ही नहीं है, केवल ताली बजाने के लिए बैठ जाते हैं। कितना कितना टर्नओवर करने पे ये पैसा बनेगा, और फिर पैसा बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है। ये बिजनेस की गहराइयां हैं दोस्तों। आज मार्केट में हर आदमी नेटवर्कर है। आज वो जब आप उनके साथ बैठोगे तो नेटवर्किंग की बात करेगा। वो आपसे ये पूछेगा कि अगर मैंने आपकी कंपनी में 1 लाख का टर्नओवर दे दिया तो कंपनी मुझे पैसा कैसे देगी। और फिर यहाँ पे लोग तुरंत फोन करते हैं, सर एक नेटवर्कर मिला है, वो ये पूछ रहा अगर 1 लाख की मैं यहाँ से खरीदारी कर लूं तो मुझे पैसा कितना आएगा। ये फोन तो अपलाइन के पास आना ही नहीं चाहिए। आप उसे तुरंत जवाब दो। अगर आपने अपलाइन को फोन किया और आपने उससे समय लिया और आपने उसको बोला कि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं अपलाइन से पूछ कर बताऊंगा, तो आप क्या समझते हो कि वो लीडर आपके साथ आके काम करेगा? कभी नहीं करेगा आपके साथ आकर के। आपके पास उसके हर सवालों का जवाब होना चाहिए कि किस स्लैब पे हमारा कितना पैसा बनता है, किस रॉयल्टी पे कितना पैसा बनता है, कैसे फंड आता है, कैसे टेक्निकल आता है, कैसे फैमिली सिक्योरिटी आती है, कैसे स्टोर अवेयरनेस आती है। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो स्लैब की जानकारी दोस्तों जरूर रखें, अपलाइन पे आश्रित ना रहे। हाँ, अपलाइन को छोड़े भी मत। जब तक आपको जानकारी नहीं मिलती है अपलाइन को पकड़ करके रखें। रोज फोन करें, हर मीटिंग में पूछें कि सर मुझे अभी समझ में नहीं आया। क्योंकि आप जितना पूछेंगे, आप ये मत सोचिए कि अपलाइन परेशान होगा। अपलाइन आपसे खुश होगा कि हाँ, जिसको मैं ढूंढ रहा था आज वो मिला। आज मेरे से ये सीख करके नॉलेज लेना चाहता है कि मैं भी एक लीडर बन करके तैयार हूँ। और लीडर ही तो लीडर को बनाएगा। अगर आप लीडर नहीं बनोगे तो किसको लीडर बनाओगे आप अपने अपलाइन से पूछोगे, अपने डाउनलाइन को आप समझा नहीं पाओगे। कल आपका डाउनलाइन कहेगा कि सर ये एक लीडर मिला है, मुझे पैसा मेरे से पूछ रहा है, 1 लाख की खरीदारी मैंने की है तो मुझे कितना पैसा आएगा आप बता दो। आप कहोगे मुझे तो नहीं पता, आप एक काम करो मेरे अपलाइन से बात कर लो। अरे भैया, आपका अपलाइन तो एक ही है लेकिन आपके डाउनलाइन तो बहुत सारे हैं। आपका एक अपलाइन कितने डाउनलाइन को हैंडल करेगा। लेकिन अगर सारे ही अपलाइन बन जाएंगे तो डाउनलाइन परेशान होगा क्या, या अपलाइन परेशान होगा? कोई नहीं होगा। सब अपलाइन बन जाओ। जो भी कोई पूछे कि सर ये कैसा आएगा, आप बोलो मैं बताता हूँ, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप पे प्रभावित होगा और कंटिन्यू आपके टच में बना रहेगा। लेकिन अगर आपसे ऊपर वो चला गया तो समझ लो कि आपके अंदर कमी है। तो आपको इस स्लैब की जानकारी होनी जरूरी है कि किस स्लैब पे कितना पैसा आता है। 7वां पॉइंट है
ग्राहक का प्लान, प्रोफेशनल प्लान, नेटवर्कर का प्लान। फील्ड में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। अब आपको तीनों को अलग अलग प्रकार का देना है। होता क्या है, हमने एक रट्टा मार रखा है, हम किसी के सामने भी जाते हैं, ABCD शुरू करते हैं और XYZ करके खत्म कर देते हैं। अब वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आपने उसको नेटवर्किंग सुना दी, नेटवर्किंग से वो वैसे ही उठ चुका है, नहीं आना चाहता है। या कोई आदमी है जो 10-20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, केवल रोग से ग्रस्त है, आप उसको प्रोडक्ट की जानकारी देने के बजाय, अच्छे फूड सप्लीमेंट की जानकारी देने के बजाय आप उसे नेटवर्किंग की जानकारी दे रहे हो। क्या वो आपकी बातें सुनेगा? कुछ समझ में नहीं आएगा उसके। सबको पहचानना पड़ेगा, हमें लोगों को छांटना पड़ेगा इसमें, कि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं उसकी पहले फीडबैक ले लीजिए। आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपके पास जानकारी है उनके परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में। अगर आप किसी अपने डाउनलाइन के साथ जा रहे हैं तो आपको पहले उनसे ये पूछना है कि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो उनके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। आप मुझे उनके पास लेके जा रहे हो तो आपने उनके साथ बात क्या करी है, ये सारी जानकारी। जब आप उनके बारे में सारी जानकारी ले लेंगे तो आप उनमें से छांट लीजिए ये ग्राहक है, प्रोफेशनल है या नेटवर्कर है, और उसी हिसाब से उनके सामने अपनी बात रखिए। फिर अगला 8वां पॉइंट आता है कंपनी की प्रोफाइल। आज इस कंपनी में काम करते हुए तो सालों बीत जाते हैं, लेकिन अगर किसी से पूछ लो कंपनी की प्रोफाइल क्या है, अरे यार हमें तो एक ही चीज मालूम है, कंपनी का नाम JMBD मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड है, लखनऊ में ब्रांच है इसका जो है। भैया और क्या है? और तो नहीं मालूम हमें। कब मालूम चलेगा? जब बिजनेस को छोड़ देंगे तब मालूम चलेगा। भैया बिजनेस करते हुए मालूम चलना है जो है। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उसकी प्रोफाइल का नहीं पता तो आप क्या करेंगे? जैसे आप इस सिस्टम में आ रहे हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हैं किसी के सामने, तो उसी प्रकार से कंपनी का परिचय भी आपके पास होना चाहिए, कि किसी के सामने भी रखो तो कंपनी का प्रोफाइल उसके सामने रखो। और कंपनी के प्रोफाइल में ही आधी ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि जब आप कंपनी के प्रोफाइल किसी के सामने रखेंगे तो अंतर देख लेगा वो, और कंपनी में और इस कंपनी में अंतर क्या है, तो ये जानना भी जरूरी है आपको। 9वां पॉइंट आता है JMD में कितने प्रकार की इनकम है। अब बहुत सारे लोगों से पूछ लो, सांस फूल जाती है, गले से आवाज ही नहीं निकलती है। 4-6 पॉइंट बताएंगे, उसके बाद फिर गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, आसमान में देखना शुरू कर देते हैं, तारे गिनना शुरू कर देते हैं। क्यों भैया? पैसा अगर कमाना है तो क्या एक ही इनकम लेनी है यहाँ से? जितनी इनकम है सारी उठानी है ना यहाँ से। तो सारी इनकम को जानना जरूरी है, नहीं जानना जरूरी है? एक एक इनकम के अंदर घुस जाए, एक एक इनकम के अंदर। अच्छा आपका ग्राहक का आप रिटेलिंग करके इनकम लें, उसकी बारी की पूरी जानकारी लें, आप चाहे स्लैब लगा करके लें, चाहे आप ज्वाइनिंग करके लें, चाहे आप अवेयरनेस के थ्रू लें, फंड के थ्रू लें, टेक्निकल के थ्रू लें, रॉयल्टी के थ्रू लें, स्टोर के थ्रू लें, किसी भी तरीके लें, फैमिली सिक्योरिटी के थ्रू लें, आपका एक एक चीज की आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कितनी प्रकार की इनकम है। और आप देखेंगे इतनी प्रकार की इनकम जो आज जेएमडी दे रही है, ये आज मार्केट में किसी के पास मिलेगी भी नहीं जो है। और सारी चीजें खुल करके, पूरा खोल करके आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज को आप विस्तार से किसी के सामने रख दोगे तो दूसरा सुनने के लिए वो बेताब हो जाएगा। 50% इनकम अवेयरनेस यार, तो और क्या क्या चीज होगी इसके अंदर जो है। तो खोल करके रखेंगे जेएमडी में कितने प्रकार की इनकम है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। डर लगता है लोगों को किसी के सामने खड़े होने में। क्यों डर लगता है भैया? आपको पकड़ के थोड़ा ना लेके जाएगा वो, या आपको मारेगा थोड़ा ना। आप भी अजनबी, वो भी अजनबी। एक चीज हमेशा अपने माइंड में याद रखें, जो मैं लेकर के चलता हूँ, वो सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिसकी मैं प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहा हूँ, आज वो आपके बिजनेस में जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर आपने उसकी प्रोस्पेक्टिंग करी, अगर वो नहीं भी जुड़ा है, और जुड़ने प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद अगर वो नहीं भी आता है तो भी तो नहीं है, हाँ मैं तो नहीं बदलाना, तो आपकी जेब से गया क्या? जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना। तो प्रोस्पेक्टिंग करने में क्या जा रहा है? लेकिन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है ये आपको, इसको भी सीखने की बहुत बड़ी कला है ये। और अगर आप ये सोचो कि आपका अपलाइन इसको बता देगा कि सर मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है एक दुकानदार की, मैं कैसे करूं, तो आप कभी सीख नहीं सकते हैं दोस्तों, कभी नहीं सीख सकते हैं। आपको खुद ही 10 दुकान पे जाकर के प्लान वो प्रोस्पेक्टिंग करनी है।
जब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है, मोदी केयर में सुलेखा भार्गव है। जब उन्होंने उनकी एक मैं वीडियो सुन रहा था, वो बता रही थी कि उनके पास टीम नहीं थी और उन्होंने जो एक फोन डायरी होती है बहुत बड़ी, काफी पहले चलती थी, आज की तारीख में तो बहुत ना के बराबर दिखाई देती है वो, तो उनमें से उन्होंने जो है कुछ फोन नंबर निकाले और फोन किया। हेलो मैडम, मैं सुलेखा भार्गव बोल रही हूँ और मेरे पास जो है ना चींटियों को मारने की जो है ना बहुत अच्छी दवा है, तो आपके घर में जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ जरूरत है, आप भिजवा दीजिए। उन्होंने भिजवा दिया। फिर दूसरी बार जब फोन किया तो दूसरे ने बोला कि हाँ चींटियां तो हैं, वो भी लाल लाल रंग की हैं। तो अब उनको क्या मिला है कि एक हिंट मिल गया। उन्होंने जब तीसरा फोन किया तो वहां बोला कि हेलो मैडम, मैं सुलेखा भार्गव बोल रही हूँ और मेरे पास चींटियों की जो है बहुत बड़ी अच्छी दवा है, चींटियों को मारने की, जो बाथरूम वगैरह किचन वगैरह में रहती है। साथ में मैंने सुना है कि आपके घर में लाल लाल रंग की चींटियां हैं। तो ये किसने सुनाया? ये उसने सिखाया जिसको आपने दूसरी बार प्रोस्पेक्टिंग करी, जिसकी आपने जो है, और उसी चीज को आपने तीसरे में जोड़ दिया और तीसरे ने हाँ में हाँ कर दिया कि हाँ भैया ये तो इनको सब कुछ मालूम है कि लाल लाल रंग की चींटियों को कैसे खत्म किया जाता है, और उन्होंने उनसे जो है ऑर्डर करवा दिया। तो ये एक प्रोसेस है। पहले के पास आप जाओगे नहीं सीखोगे, लेकिन उससे कुछ पॉइंट आपको मिल जाएंगे। उस पॉइंट को आप सीख करके दूसरे के ऊपर आजमाओ, वहां से कुछ पॉइंट मिलेंगे, फिर तीसरे पे आजमाओ, चौथे पे आजमाओ। धीरे धीरे आप करके देखोगे 8-10 पॉइंट होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, और आप प्रोस्पेक्टिंग ऑटोमेटिक करनी सीख जाओगे। और यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने जानते हो, और जैसे मैंने भी अपने साथ देखा है, लोग कुछ जब आप उनसे बातें करते हो, घुमा फिरा के उनको नेटवर्किंग में लेके आते हो, तो लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। अब फिर लोग इसमें क्या कहते हैं, अच्छा आप नेटवर्किंग कर रहे हो क्या, आप नेटवर्किंग के बारे में जानते हो, उसकी जानकारी दे रहे हो। तो जब आप वो ऐसी बातें बोले तो आपके पास नेटवर्किंग का सारा ज्ञान होना चाहिए कि नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं और कैसे करना जरूरी है, और कैसे पास होते हैं और कैसे फेल होते हैं। जब ये सारी बातें आपके पास रहेंगी तो प्रोस्पेक्टिंग में आपके आपके बहुत काम आएगी। लेकिन अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है और उस व्यक्ति ने अगर कोई सवाल रख दिया, तो आप असमंजस में आ जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। वो बातें आपकी नहीं सुनेगा, आप फिर आप नर्वस होकर के वापस आ जाएंगे। तो ये 10वां पॉइंट था दोस्तों कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। 11वां पॉइंट है, जब आप किसी मीटिंग की शुरुआत करते हैं तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि आप किसी मीटिंग की शुरुआत कैसे करते हैं। जैसे अभी इलाहाबाद में सेमिनार हुआ और सर ने बताया कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, तो ऐसे बड़ी मीटिंगों की आप शुरुआत कैसे करेंगे? आप जो होम मीटिंग करते हैं उसकी मीटिंग की शुरुआत कैसे करनी है? तो ये एक आर्ट है। ये आपके शुरुआती दौर में ही पता चल जाता है कि आप कितने गुणकारी हैं। लेकिन अगर आपकी शुरुआती ठीक नहीं है तो अंत कैसा होगा? तो शुरुआत पहले सही कर लो, और अंत भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि किसी भी मीटिंग की क्लोजिंग कैसे करनी है। तो ये 2 स्टेप ऐसे हैं, स्टार्टिंग और एंड। अगर आपने इस गुण को सीख लिया तो बीच में तो आप खिचड़ी बनाते रहो, आगे और पीछे करते रहो, लेकिन सही रूप में। ऐसा नहीं अधूरी जानकारी दी। आगे पीछे का मतलब है, पहले पॉइंट को चौथे पे भी ले जाओ, चौथे को 10वें पे ले आओ, वो चल सकता है क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है। लेकिन मीटिंग की स्टार्टिंग और मीटिंग की एंडिंग अगर आपने सही प्रकार से कर दी तो सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। फिर इस सिस्टम में बहुत छोटी छोटी चीजें और भी हैं। जैसे हमने अपनी आईडी लगाई, ये 12वां पॉइंट है। हमने इसमें अपनी आईडी तो लगा दी, क्या हमें अपने डाउनलाइन की आईडी लगाने आती है? फिर लोग कहते हैं आईडी लगा दी, बिजनेस भी कर लिया, फिर लोग कहते हैं सर मेरा पैसा नहीं आया। यार आपने क्या अपनी बैंक डिटेल डाली? बैंक डिटेल भी क्या अप्लाई डालेगा? सारा सिस्टम है, आपकी आईडी लग गया, उसको सीखेंगे सर मेरा बैंक अकाउंट ये है, आपने अपडेट नहीं किया, उनको वो बोलेंगे आप खुद करो, खोल करके देखो अपना। तो आपको अपनी बैंक डिटेल भी लगाने आनी चाहिए। आपको अपना बिजनेस चेक करना आना चाहिए कि इस महीने आपने कितनी खरीदारी करी है, क्या मेरा बिजनेस अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, मेरी ए लैग में बी लैग में कितनी किट फिट हुई है, मेरा कितना पेयर बन करके तैयार हुआ है। ये सारी जानकारी आपको खुद आनी चाहिए। और हम यहाँ अपलाइन को फोन करते फिरते रहते हैं, सर मेरा बिजनेस कितना हुआ, सर मेरी एक टीम की ज्वाइनिंग हुई है, उसने किट फिट करी, आप उसकी आईडी लगा दीजिए। फिर वही बात कहूंगा कि अपलाइन कितनों की आईडी लगाएगा, अपलाइन कितनों की बैंक डिटेल चेक करेगा, अपडेट करेगा, अपलाइन कितनों का चेक, बिजनेस चेक जो है चेक करके आपको बताएगा। नहीं टाइम मिलेगा उसको, फिर आप कहेंगे अपलाइन खराब। दोस्तों अपलाइन खराब नहीं है, हम खुद खराब है। हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए।
पहले दिन से ही आईडी लगने के बाद हमें इसको सीखने के ऊपर आतुर हो जाना चाहिए कि मैं इन सारी चीजों को कैसे सीखूं जो है। अगला पॉइंट है 13वां, स्टोर खुलवाने के फायदे आपको मालूम होने चाहिए। हम स्टोर स्टोर तो करते हैं, लेकिन हमें स्टोर के बारे में नहीं मालूम है कि स्टोर का प्लान कैसे दिया जाता है, किसी के सामने स्टोर खुलवाने के लिए रखना कैसे है, उसको बेनिफिट कैसे बताना है, तो सामने वाला खोलेगा कैसे। तो एक एक पॉइंट के बारे में कि एमआरपी क्या है, इसका डीपी क्या है, इसका बिजनेस वॉल्यूम क्या है, आप स्टोर खोल रहे हैं तो आपको कंपनी की तरफ से कितना % मिलेगा, आप अगर किसी ज्वाइनिंग पर्सन को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको उसके द्वारा आपको कितना फायदा होगा। फिर अगर आप बिना ज्वाइनिंग पर्सन के आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको टोटल मार्जिन कितना मिलेगा। फिर उसके बाद आपका जो बिजनेस वॉल्यूम आपके पास आएगा वो अगर आप अपनी आईडी पे अपडेट करेंगे तो आपको ओवरऑल स्टोर खोलने का फायदा क्या क्या मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें डिपो भी ऐड कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप इसमें ब्रांच भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक एक चीज की आपके पास सारी डिटेल होनी चाहिए। फिर 11वें पॉइंट के साथ मैंने 14वां पॉइंट भी जोड़ा, मीटिंग की क्लोजिंग कैसे करनी है, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है और क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। 15वां पॉइंट है नए लीडर को स्टेज पर कैसे बुलाना है। आज जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो नॉर्मली आदमी जब होम मीटिंग वगैरह में रहता है, छोटी मीटिंग में रहता है, तो क्या बोलता है, अब आपके सामने जो है, मान लीजिए मैं अलका जी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नया बंदा हूँ, अलका जी के डाउनलाइन में हूँ, और मैं जाते स्टेज पे खड़ा हो गया और अपनी बातें मैंने कितनी भी अच्छी तरीके से रख दी, कितनी भी अच्छी मोटिवेट कर दिया, कितना अच्छा प्लान दे दिया, डेमो दे दिया, लेकिन अब मैं अपने अपलाइन को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, तो अब मैं आप लोगों के सामने अलका जी को बुला रहा हूँ, अलका जी आ जाओ, तो आप बताइए क्या ये तरीका सही है। वो तो सबको पता है अलका जी आएंगी, लेकिन आपने अलका जी की इज्जत कितनी रखी, आप ये बताएं। अगर आज अलका जी की आप इज्जत नहीं रखेंगे तो क्या कल आपकी डाउनलाइन में आपकी टीम आपकी इज्जत रखेगी। वो भी ऐसे कहेगी मुकेश जी आ जाइए, और मुकेश जी खड़े हो जाएंगे स्टेज पर, अंदर तो बड़ी हलचल चल रही है उनकी, और दिमाग में तो वही बना हुआ है, बताओ मैं इनका अपलाइन हूँ, मेरी तो इज्जत ही नहीं है, सीधा सीधा ऐसे कह के बुला दिया, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। दिमाग में मीटिंग तो साइड में हो गई, दिमाग में ये खिचड़ी बन रही है, 10 मिनट अपना भाषण दिया, खुद ही नहीं पता मैंने दिया क्या, और वो आदमी फिर कर जाएगा नीचे। तो ये आर्ट है, ये कि आप नए लीडर को स्टेज पे भी बुला रहे हैं तो कैसे बुलाना है, ये बहुत बड़ा लेसन है ये। फिर 16वां पॉइंट हमारा आता है 100% प्रोडक्ट यूज के फायदे। जैसे अभी पीछे मीटिंग में भी सर ने बताया था कि प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। आज मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा, इसी पे आप सारे प्रोडक्ट को आप उदाहरण एडजस्ट कर सकते हैं। आज एक मान लीजिए आप एक अरोमा की हम बात करें, एक घर में 4 अरोमा अगर यूज होते हैं तो 36 हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है, और एक एक प्रोडक्ट की कीमत बहुत बहुत बड़ी होती है। आज तो हमें वो 36 बिजनेस वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, और कई बार हम ये सोचेंगे कि यार छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं है, अरोमा यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ और यूज कर लेंगे, लाइफ बॉय से नहा लेंगे, कोई फायदा नहीं होता है, यहाँ तो 30 रुपए का आ रहा है, लाइफ बॉय हमें 15 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों ठीक है, आज आपको 15 रुपए 10 रुपए दिखाई तो दे रहे हैं क्योंकि आप एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप एक एक प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, आपने एक एरोमा यूज किया और आपने इस सिस्टम को 5 साल लगातार काम किया, अगर आपके नीचे 10 लाख लोगों की टीम बन करके तैयार हो गई और आपका 36 बिजनेस वॉल्यूम आपका है, तो 10 लाख लोगों का 36 बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा, कभी इस आंकड़े को निकालिए दोस्तों जो है। फिर उसमें आपका पैसा कितना बनेगा। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप 10 रुपए बचा रहे हैं एक महीने में, एक साल में आप कितना बचाएंगे, 120 रुपए। 40 साल की आपकी खरीदारी होती है, कितना बचाएंगे जोड़ लीजिए, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 50,000, कितना बचाएंगे आप, 1 लाख बचाएंगे, 2 लाख बचाएंगे। लेकिन 5 साल के बाद एक प्रोडक्ट से जब आपको 10-20 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा, विचार करें इस बात के ऊपर। एक एक प्रोडक्ट कीमती है, आज हम यूज नहीं करेंगे तो हमारी टीम कहाँ से यूज करेगी। और इसी प्रोडक्ट के ऊपर अभी तो अगर मैं इसके ऊपर बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, फिर कभी बताऊंगा कि एक एक प्रोडक्ट कैसा कीमती है। अगर आपने एक दिन भी एक प्रोडक्ट को यूज कम एक दिन भी अगर आपने कम यूज किया तो कितना बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं अपने लाइफ में जो है। तो 100% यूजर आपको बनना ही बनना है। 17वां पॉइंट है स्ट्रक्चर बनाना और टीम का बनवाना।
ज्वाइनिंग हमने कर ली है। अब ज्वाइनिंग करने के बाद किसके नीचे कैसे बिजनेस करना है, ये स्ट्रक्चर आपका पूरा तैयार होना चाहिए। फिर टीम टीम के एक एक मेंबर का आपका तैयार होना चाहिए, पहले खुद का हो फिर टीम के मेंबर का हो, कि पिछले महीने उन्होंने ये सारा स्ट्रक्चर बना करके तैयार किया और इस पे बिजनेस किया, अब इस महीने इनका क्या करना है। तो ये आपका 1 तारीख को या 31 तारीख को बन के तैयार हो जाना चाहिए। जब ये आपका बनकर तैयार होगा जब भी तो इस पे आगे काम करेंगे। लेकिन महीना शुरू हो गया, अब हम इस पे बात कर रहे हैं अपलाइन से कि सर ऐसा ऐसा है, स्ट्रक्चर बनाना, आप कब आ रहे हैं होम मीटिंग के लिए और मेरा स्ट्रक्चर बना करके दीजिए। अब भैया होम लाइन तो एक दिन में तो सबके पास पहुंच नहीं जाएगा, कोई 1 तारीख को पहुंचेगा, किसी के पास 10 तारीख को पहुंचेगा, और आपका 10 को बन के तैयार हो रहा है, फिर आप अपनी टीम में 20 तक पहुंचाएंगे, फिर वो टीम जो है 30 तक पहुंचाएगी, फिर कहेंगे सर नया साल नया महीना आ गया, चलिए नया स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दें। तो स्ट्रक्चर ही बनेगा दोस्तों, और कुछ नहीं होगा। फिर 18वां पॉइंट आता है सभी प्रोडक्ट की जानकारी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से समाज में बीमारियां चल रही हैं, तो सभी प्रोडक्ट की जानकारी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और अगर आपने सारी प्रोडक्टों की जानकारी ले ली तो आप किसी के ऊपर फिर आश्रित नहीं होंगे। आज बहुत सारी चीजें आश्रित के ऊपर आ रही हैं, अपलाइन के ऊपर। तो और ये बिजनेस अपलाइन के द्वारा तो है, लेकिन अपलाइन के ऊपर आश्रित होकर के बिजनेस नहीं है, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होकर के बिजनेस है ये। तो हमें हर एक प्रोडक्ट की अपनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अगर हम किस बीमारी में हम दे सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट खाने में कैसा पसंद लगता है, कौन सा तेल लगाने में अच्छा लगता है, कि इसमें क्या खूबियां हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास जब भी होंगी जब आप सारे प्रोडक्टों को आप यूज कर लेंगे, जब यूज करेंगे तभी उसकी जानकारी आएगी। हम सोचते हैं कि बीमार हो जाए फिर यूज करें, और हम कहते हैं कि आप यूज कर लो तो बीमारी नहीं होंगे। बहुत छोटा सा हिसाब किताब है ये। हम बीमार हो जाए तो हम यूज करें, या हम यूज कर लें तो फिर हम बीमारी को ठीक कर लें, वो बीमारी होने से बच जाए। जो है निर्णय आपको करना है। जैसे कहते हैं ना, ईट एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, एक एप्पल रोज खाओ डॉक्टर से दूर रहो। और बीमार होने के बाद एप्पल खाने जाएंगे तो उससे पहले तो इंजेक्शन और गोलियां खानी पड़ेंगी, उसके बाद ही एप्पल खाने को मिलेगा। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो पहले डॉक्टर के पास जाता है, सेब की दुकान पे नहीं जाता है। उसी प्रकार से यहाँ है, जब आप बीमार होंगे तो पहले डॉक्टर की गोली खाएंगे, फूड सप्लीमेंट नहीं खाएंगे। तो अगर पहले ही फूड सप्लीमेंट खाना शुरू कर देंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जब आप पहले खा करके इसकी सारी जानकारी ले लेंगे तो यही जानकारी आप सैकड़ों लोगों को भी दे सकते हैं और उनको भी डॉक्टरों से बचा सकते हैं। और आज लूट मची है दोस्तों मार्केट में, डॉक्टरों की पूरा लूट है। अभी हमारे एक साथी हैं, उनको करीब मैं 3 से 4 साल से लगातार फॉलो अप कर रहा हूँ। उनकी वाइफ के पित्त की थैली में पथरी थी, और मैंने उनको लगभग 3 साल पहले भी बोला था कि आप हमारे जेएमवीडी के प्रोडक्ट आप यूज कर लें। 2-3 की पथरी थी, उसी में पेन होती थी उनको, कभी होती कभी नहीं होती, तो समझ में नहीं आया उनके। और अभी कल ही की बात है, कल उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि मेरी मिसेज के पेट में पथरी है और करीब 12-14 की हो चुकी है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराने के लिए। मैंने उनको फिर बोला, मैंने कहा आप ऑपरेशन मत कराएं, आप ठीक हो जाएंगे, आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी और बड़ी चीज नहीं है, आराम से निकल जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट दे दीजिए। लेकिन दोस्तों उन्होंने कल आने के लिए बोला, कल भी नहीं आया, और आज आने के लिए बोला, आज भी नहीं आया। तो यानी अभी भी डॉक्टरों का जो इतना बड़ा माया जाल है वो आपके माइंड को इस प्रकार से माइंड वॉश कर देते हैं, इतना डरा देते हैं कि आपको कभी जो निकलने नहीं देंगे वो, और आप डर के वजह से कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इसका मैं आज आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ अपनी फैमिली में, अपने घर के ऊपर ही। आज से करीब 10-11 साल पहले की बात है। मैं अपनी वाइफ को जो है ऐसे रूटीन चेकअप के लिए होली फैमिली हॉस्पिटल था वहां लेकर के गया, और सडनली उनको गैस वैस के वजह से जो हार्ट में वो हार्ट में जो है दर्द होने लग गया, यानी गैस के वजह से। और उनको जो है बड़ा अजीब लगा, उन्होंने बोला कि मेरे हार्ट में जो है समस्या है, ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए। तो भैया डर का निवारण तो करना पड़ेगा, अगर निवारण नहीं करेंगे तो वो काफी गंभीर भी बन सकता है। तो मैंने वहां तुरंत ईसीजी करवाया। ईसीजी में ऐसे ज्यादा कुछ आया नहीं, लेकिन जब ईसीजी की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो वहां पे डॉक्टर तुरंत कह रहा है, अरे भैया इन्हें तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या, आप इन्हें लेके कहाँ घूम रहे हो। मतलब सब तो सुनिए आप उन डॉक्टरों की क्या कहते हैं, कह रहे आप इन्हें लेके कहाँ घूम रहे हो, इन्हें तुरंत एडमिट करा दो, हो सकता है गेट से निकलते इन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए, कुछ समस्या ना हो जाए।
तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी आयुर्वेद के बारे में और इन चीजों के बारे में भी, तो मैं तो नर्वस नहीं हुआ, लेकिन वाइफ नर्वस होगी और वो कहने लगी नहीं नहीं कुछ करो, जो है अगर कुछ हो गया तो देखो डॉक्टर क्या कह रहा है, कुछ रिपोर्ट में कुछ आया होगा। मैंने उनको बड़ा समझाया, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ठीक है एडमिट तो मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, सामने एस्कॉर्ट हॉस्पिटल है, हार्ट का हॉस्पिटल है, और वहाँ डॉक्टर को कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने वहाँ पे ओपीडी का कार्ड बनाया, 1,000 रुपए का कार्ड बना, डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा सर एक बार रूटीन चेकअप कर लीजिए, इनके बॉडी में हार्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है नहीं है। डॉक्टर ने हथौड़े हथौड़े से पतने घुटने में ठोका, कोहनी में ठोका, ठोक बजा करके सब कुछ देखा, कह रहे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उनको बाद में बताया, मैंने कहा कि सर ये बताइए, होली फैमिली को डॉक्टर ये कह रहा है कि निकलते हार्ट अटैक आ जाएगा, और हम लिफ्ट से भी नहीं आए, आपके चौथे फ्लोर पे हम सीढ़ी से चढ़ के आए हैं, और हार्ट पेशेंट को एक सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है, सांस फूलने लग जाती है उसकी। कह रहे नहीं ये तो नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति इस चीज को ना समझे, वो तो तुरंत एडमिट हो जाएगा, और फिर भैया उसके तो गए 1,00,000-2,00,000 रुपए। तो इन चीजों से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने साथियों को भी बचा सकते हैं। कब बचाएंगे? जब हमें प्रोडक्ट की सारी सही जानकारी होगी। एक भी प्रोडक्ट छूटा तो समझ लो कई जिंदगियों को आप बचाने से छूट चुके हैं। इसलिए एक एक प्रोडक्ट की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, 19 पॉइंट है, स्लैब पकड़ना क्यों जरूरी है। आज अगर हम स्लैब नहीं पकड़ेंगे तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तो स्लैब पकड़ना एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। आज पहला महीना हमारा है, पहले महीने में अगर हम 10,000 का स्लैब पकड़ते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, फिर उसके बाद 20,000 का स्लैब कैसे पकड़ना है, अप्लायंसेस की जानकारी लें, उस पर काम करें, फिर उसको पकड़ें, फिर 40,000 का, फिर 80,000 का। एक एक स्लैब को जब आप पकड़ते चले जाएंगे तो यही पकड़ना आपकी टीम भी करना शुरू कर देगी, और जब टीम करना शुरू कर देगी आपको कामयाब होने से कोई रोक पाएगा। तो स्लैब हर महीने आपका स्लैब बढ़ना चाहिए, महीने 2 महीने 3 महीने में स्लैब बढ़ना चाहिए, कि ठीक है आपने एक महीने स्लैब पकड़ लिया, दूसरे महीने आप इसको स्टेबल करके रखें, तीसरे महीने फिर मेंटेन करके रखें, चौथे महीने आप स्लैब को प्रमोट करें, फिर 1-2 महीने मेंटेन करें, फिर प्रमोट करें, फिर मेंटेन करें, फिर प्रमोट करें। तो आपका बिजनेस कभी नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये सोचने लग जाएंगे कि भैया स्लैब पकड़ना जरूरी नहीं है, जो भी है जो लग जाएगा लग जाएगा, जो आ जाएगा आ जाएगा, तो ऐसे टीम भी आपकी सोचेगी जो लग जाएगा लग जाएगा, जो आ जाएगा, बन गए आप स्टार और डायमंड जो है, हो गया आपके जो है सारे सपने पूरे। तो कभी भी ये ना सोचे स्लैब पकड़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में अपने अपलाइन से जरूर सीखें कि ये सारी चीजें क्या है। फिर 20वां पॉइंट आता है हमारा, अपनी आईडी पे अगर हम हर महीने 10,000 का बिजनेस करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। एक बहुत बड़ा जाल है ये, बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, एक अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का जो है। आज मैं अगर अपनी आईडी पे 10,000 का बिजनेस करूंगा तो कल मेरी टीम भी ये डुप्लीकेट करेगी। आज 10,000 का बिजनेस हम 10 आदमियों से करवा लें 1-1 हजार करके तो 10,000 हो जाता है। लेकिन उसी 10,000 से अगर हम 10-10 हजार का बिजनेस उन लोगों से करवा लें तो 10 ही आदमी से 1 लाख भी हो जाएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम एक एक बिजनेस करके हम 1 करोड़ लोगों की टीम बना के 1 करोड़ का बिजनेस करें, या कुछ लोगों से हम 10-10 हजार का बिजनेस करवा के अपने आईडी पे जो है 1 करोड़ का बिजनेस करवा लें। तो इस 10,000 के बिजनेस के जादू को सीखें, इसके ऊपर गहराई से चले और आगे बढ़ें। और जैसे भी अगला 21वां पॉइंट है, प्रत्येक स्लैब पर कैसे बनता है। ये मैंने इसके बारे में पहले भी बताया, पहले ये बताया कि स्लैब कितने प्रकार के स्लैब होते हैं, कैसे कैसा आता है। लेकिन एक एक स्लैब पर आपका पैसा निकालना भी आना चाहिए कि किस स्लैब पर कितना पैसा बनेगा। उसके बाद डिफरेंस इनकम आपकी सारी आ जाएगी, फिर उसमें अब जो है आपका अवेयरनेस भी ऐड हो जाता है, आपका पेयर इनकम भी ऐड हो जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो इस चीजों के बारे में जानकारी लें। और 22वां पॉइंट है कि अगर हम किट से ज्वाइनिंग करते हैं तो किट से ज्वाइनिंग के आपके फायदे सारे मालूम होने चाहिए कि 2200 बिजनेस वॉल्यूम की चॉइस किट से हम करेंगे हमें क्या फायदा होगा, 3,000 की किट से करेंगे क्या फायदा है, 5,000 से करेंगे क्या फायदा, 20,000 से 25,000 से करेंगे क्या फायदा। इन सारी चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जब ये सारा डिफरेंस आपका इनका मालूम होगा तो आप देखेंगे जितना हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे उतना बेनिफिट हमारा ज्यादा होता चला जाएगा। तो अगर हम सारे चीजों के डिफरेंस को हम नहीं जानेंगे कि किस किट में क्या क्या फायदा है तो हम लोगों को क्या बताएंगे।
बस एक ही रट्टा मारेंगे, ज्वाइनिंग कर लो, ज्वाइनिंग कर लो, किट से ज्वाइनिंग कर लो। जब वो पूछेगा कि इन किटों का डिफरेंस क्या है, अरे किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपको 15,000 की किट में 3,000 रुपये आएंगे? क्या आपको 5,000 की किट में 400 रुपये आएंगे? और 15,000, 5,000, 20,000, क्या इस प्रकार की किट लेकर के व्यक्ति हर महीने खरीदारी कर पाएगा अगर इस प्रकार की किट नहीं लेगा वो? तो इसका डिफरेंस तो जानना पड़ेगा ना कि 2200 बिजनेस वॉल्यूम का क्या डिफरेंस है, 3,000 का क्या डिफरेंस है, और इसके ऊपर का क्या डिफरेंस है। आदमी को जब तक हम उसके फायदे नहीं दिखाएंगे वो आएगा कैसे? 23वां पॉइंट हमारा आता मैजिक कॉर्नर के फायदे में। मैजिक कॉर्नर खोलना क्यों जरूरी है? और मैजिक कॉर्नर नाम से ही आता, मैजिक जादू, जादुई कॉर्नर, एक घर का कॉर्नर जो है। किसी कॉर्नर पे एक ऐसे सामान रखे हो जो आपका पड़ोसी ना जानता उसके बारे में, उन प्रोडक्टों को ना देखा उसने। जब अचानक से वो देखेगा कि यार ये एक छोटी सी दुकान इस कोने में कैसे रखी हुई है, सवाल करेगा वो, तो उसका जवाब दीजिए। ये मैजिक है, जादू है, ये जिंदगी को बदलने का जादू है। और आज तक हमारी जिंदगी नहीं बदली उस किचन में सामान रख करके, लेकिन इस कमरे में सामान रख करके, गेस्ट रूम में सामान रख करके, इस कॉर्नर पे सामान रख करके हमारी जिंदगी बदल सकती है। और जिंदगी बदलना दोस्त कौन नहीं चाहता है? चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई जिंदगी बदलना चाहता है। ये मैजिक कॉर्नर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। आज हम मैजिक कॉर्नर खोलेंगे तो कल हमारी टीम खोलेगी, और जब सारे मैजिक कॉर्नर खोलते चले जाएंगे तो एक दिन सबके घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा। और ये भी मैजिक कॉर्नर का एक बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस है। 100% प्रोडक्ट यूज करने के फायदे में जो है, इसी चीज से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। कभी भी प्रोडक्ट घर में रहेंगे, कोई सा भी सामान अगर खत्म होगा तो व्यक्ति उसको तुरंत यूज कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास मैजिक कॉर्नर नहीं होगा तो, और दुकान दूर होगी या उसके पास समय नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? पड़ोस की दुकान से जाकर के प्रोडक्ट ले आएगा, फिर वो लाइफ बॉय से नहाएगा, और फिर लाइफ बॉय जो 10 दिन वो इस्तेमाल करेगा, कल 1 लाख लोग आपके 10 दिन ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा कि एक सरकमस्टेंस ऐसा अगर बन जाए कि किसी महीने आपका किसी के यहाँ मैजिक कॉर्नर नहीं खुला है, 10 लाख लोगों की आपकी टीम बन चुकी है, और सब एक महीने ऐसे बिजी हो जाए कि आप बाहर रहें और घर में ना रहें, और आपका परिवार ये बोले कि आज तो मेरे हस्बैंड नहीं है, आज तो मेरा बेटा नहीं है, आज तो मेरे पति नहीं है, आज एमबीडी का सामान इतनी दूर से कौन लेकर के आए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कौन जाए, चलो एक ही महीने की बात है, मैं अपने पड़ोस की दुकान से आज वो सामान खरीद के यूज कर लेता हूँ। और वो 10 के 10 लाख लोग अगर पड़ोस की दुकान से दूसरा लाइफ बॉय ना है, दूसरा सर्फ एक्सेल से कपड़े धोए, तो उस महीने आपका बिजनेस कितना होगा? जीरो, खत्म, एक ही झटके में खत्म। फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया? ये जादू हो गया दोस्तों। जादू 2 प्रकार के हैं, मैजिक कॉर्नर खोलने का जादू है और मैजिक कॉर्नर ना खोलने का भी जादू है। आप किस जादू के साथ जीना चाहते हैं, खोलने वाले के साथ या ना खोलने वाले के साथ? तो खोलें इस मैजिक कॉर्नर को। ये 23वां पॉइंट था। 24वां पॉइंट है डिप्लोमा लेने के फायदे। ये बिजनेस बोला जाता है 5 साल का बिजनेस। 5 साल में हमें 60 महीने मिलते हैं, और 60 महीने में अगर हर महीने एक एक डिप्लोमा हो तो 60 डिप्लोमा लेने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। और जिस भी व्यक्ति ने ये 5 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया, 60 महीने का डिप्लोमा ले लिया, तो उसकी जिंदगी में 60 लाख की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। वो समय दूर नहीं है जब वो लाखों में खेलेगा। लेकिन क्या हम डिप्लोमा लेते हैं? आज डिप्लोमा में अगर फीस लगा दी गई 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, आदमी जो है परेशान होना शुरू हो जाता है। अरे सर तो 500 रुपए फीस मांग रहे हैं, 500 रुपए हम निकालें कहाँ से? जो है अभी तो इनकम भी शुरू नहीं हुई है। आप मुझे बताओ, स्कूल में जब पढ़ने जाते हो तो क्या पहले इनकम देखते हो? या माता पिता जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो क्या उस समय इनकम देखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर होकर के डॉक्टरी बन जाए, उसके बाद फिर मैं इनका स्कूल में एडमिशन कराऊं? पहले तो पढ़ना पड़ेगा ना दोस्त, डिप्लोमा अटेंड करना पड़ेगा ना, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा ना, एनिवर्सरी अटेंड करनी पड़ेगी ना। जब तक आप उसमें गुड़ नहीं डालोगे, मीठा कैसे बनेगा वो? और महीने में 500 रुपए, महीने में 1000 रुपए क्या जा रहा है? और बिजनेस तो इतना अच्छा प्लान है, आप रिटेलिंग करके भी कमा सकते हो, ज्वाइनिंग करके भी आप कमा सकते हो, किसी भी तरीके से कमा सकते हो। किसने रोका आपको?
हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं आप अपनी जेब से लगाएं, आप बिजनेस करके इस पैसे को लगाएं ना। एक किट फिट करें 500 रुपए हो गए आपके जो है, 2 किट फिट करें 1000 रुपए हो गए आपके जो है। किसने बोला अपनी जेब से लगाने के लिए? आपके पैसे के पैसे भी हो गए, आपने डिप्लोमा भी अटेंड कर लिया और आपकी टीम भी बन के तैयार हो गई, तो आपकी जेब से कहाँ लगा? और हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आ जाता है, यार जेब से लगाना पड़ेगा। जेब से क्यों लगाना पड़ेगा? जेब से नहीं लगाना, बिजनेस करके लगाना है। बिजनेस का पैसा बिजनेस में अगर आप लगाएंगे तो लाखों करोड़ों कमाएंगे, और बिजनेस का पैसा अगर आप बचाएंगे तो लाखों करोड़ों नहीं कमाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। 25वां पॉइंट आता है, पॉइंट और भी है दोस्तों, बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे अभी मैं देख रहा हूँ 10:07 मेरी घड़ी में हो चुके हैं, तो 25वां पॉइंट एक और बताऊंगा, उसके बाद फिर अपने बातों का यहाँ विराम दूंगा, क्योंकि टाइम की जो लिमिट है उसको रखना भी जरूरी है। अगला है डेली समीक्षा क्यों जरूरी है। 25वां पॉइंट है ये, हमने दिन भर में क्या काम किया, एक फॉलोअप किया, एक प्रोस्पेक्टिंग की, एक प्लान दिया, क्या किया हमने? या 5-5 किए, या 10-10 किए, 20-20 किए, कुछ नहीं किया? ये किससे बात करेंगे हम? क्या अपलाइन को हम बताएंगे? अपलाइन को बताने से पहले अपने आप को बताएं दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरों को मत बताएं, पहले खुद को बताएं कि अगर मैं इस बिजनेस में करोड़पति बनना चाहता हूँ, डायमंड शिप लेना चाहता हूँ, लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, जिंदगी भर अच्छे प्रोडक्ट यूज करके स्वस्थ रहना चाहता हूँ, तो ये किसके बारे में बताएंगे आप? खुद बताएं पहले अपने आप को। क्या मैंने वो काम किया जिसके लिए मैं इस सिस्टम में आया हूँ? क्या मैंने आज प्रोस्पेक्टिंग करी किसी की? क्या मैंने फॉलो अप किया किसी का? क्या मैंने डेमो दिया किसी को जो है? क्या मैंने प्लान दिया किसी को जो है? अगर कोई नई व्यक्ति है तो ये सोचें कि अगर मैं इस सिस्टम में आया हूँ, क्या मैंने ये सीखा? क्या मैंने ये जाना कि परिचय कैसे देना है, डेमो कैसे देना, प्लान कैसे देना है, एमएलएम क्या है, स्लैब की जानकारी क्या है? जितने भी पॉइंट मैंने अभी 24 पॉइंट आपको बताया है, क्या उसमें से आपने उसके बारे में अभ्यास किया? या आपने किसी कलीग से बात करी, अपने किसी रिलेटिव से बात करी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ? ये सारी चीजें अपने आप से बात करें, अपने आप से बात करने के बाद फिर अपलाइन से बात करें। अगर आप अपने आप से बात नहीं करेंगे तो अपलाइन से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने सवालों का जवाब खुद नहीं ढूंढा, तो आप किसी को क्या सवालों का जवाब देंगे? और सारी चीज आप ही से शुरू होती है सर। मैं हर मीटिंग में, हर सेमिनार में मैं अपने अपने सभी साथियों को एक ही चीज कहता हूँ, ये बिजनेस आपसे ही शुरू होता है और ये बिजनेस आपसे ही खत्म होता है। अगर आपने अपनी समीक्षा रखनी शुरू कर दी तो आप इसमें पास हो जाएंगे, अगर आपने अपनी समीक्षा नहीं करी तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। ये मेरा 25वां पॉइंट था, और ये मैंने बहुत छोटे रूप में बताया। ये सारी चीजें ओम सर से ही सीखी हैं, और इन चीजों के बारे में अगर हम विस्तार से करेंगे तो आधा आधा 1-1 घंटा लग जाता है एक एक पॉइंट के ऊपर बात करने में। तो केवल मेरा मीटिंग का आज ये फोकस था यहाँ पे कि मैं कुछ पॉइंट है आप लोगों के सामने रखूं। पॉइंट तो बहुत है सर, 40-50 पॉइंट है ऐसे जो मैंने नोट किया अपनी लाइफ में इस बिजनेस को करते हुए, और उन पॉइंट के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको जब इन चीजों को आप सीखते हुए चले जाएंगे। तो मेरा सीधा सा एक फोकस था कि मैं इन सारे पॉइंटों को आपके सामने रखूं, और इन पॉइंटों को ऊपर भी आप सभी लोग साथी इसके ऊपर चर्चा करें, इसके ऊपर जानकारी लें अपने अपलाइन से, और बहुत गहराई में जाएं इसके ऊपर से। और एक एक पॉइंट जब आप गहराई में जाएंगे और इस चीज को जब आप अपने बिजनेस में अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और आपको एक अच्छा अनुभव होगा, सुकून मिलेगा। आप ये देखेंगे कि अगर मैं किसी के सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ तो दम मिलेगा आपको, जो है पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके पास, आप डरेंगे नहीं किसी से जो है। क्योंकि ये बिजनेस ही एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आपकी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो आप किसी को भी हरा सकते हो। किसी की बातों में अगर हारोगे नहीं, आप किसी को भी हरा सकते हो। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो आप ऑटोमेटिक किसी की बातों में आ जाओगे और आप हार जाओगे, और फिर कहानियां बनाना शुरू कर दोगे, अरे यार बिजनेस ही खराब है, बिजनेस में कुछ भी नहीं होता है, बहुत मेहनत करी कुछ आया नहीं, तो है छोड़ो इस बिजनेस को, ये कंपनी तो खराब है, ऐसा करते हैं कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। कर लो भैया, दूसरी क्या, तीसरी भी कर लो, चौथी भी कर लो, 5वीं कर लो, 10वीं भी कर लो, कंपनियां तो मार्केट में बहुत हैं।
लेकिन क्या आपने अपने आप को देखा? जब तक आप अपने आप को नहीं देखोगे, आप दूसरों को क्या देखोगे? कंपनी तो कितनी भी कर लो, और हर कंपनी में लोग कामयाब हैं, लेकिन कामयाब वही है जिसने अपने आप को देखा है। तो अपनी समीक्षा करें, अपने बारे में ध्यान दें कि सीखना ही सफलता की मंजिल है। सीख लें इस बिजनेस को गहराई तक, समुद्र की गहराई के अंदर कूद जाएं जो है, और मोतियों को निकाल लें वहां से। मोती अगर नहीं निकाल पाएंगे तो आपको केवल समुद्र के किनारे बैठ करके, ओम सर एक बहुत अच्छा वाक्य है, थप्पा थैया, वो ऐसा कुछ कहते हैं, थप्पा थैया जो है करते रहेंगे, पैरों को जो लगाना होता है ना, थप थप करना होता है, केवल वही करते रहेंगे और बड़ा आनंद लेंगे, वाह पैर ठंडे हो गए, लेकिन दिमाग ठंडा नहीं हुआ। ताता थैया जो है, ठीक है ना, समुद्र किनारे है, ताता थैया करना है, केवल वही रहेगा। तो दोस्तों, हम ताता थैया नहीं करने आए आपके यहाँ पे, हम समुद्र के अंदर डुबकी लगा करके वहां से मोती निकालने के लिए आए। तो सीखें इस बिजनेस को। और मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ, और ओम सर का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने आज मुझे एक अवसर दिया, और ये सारी बातें रखने का, जो काफी दिनों से मैं सोच भी रहा था। और आगे अगर अवसर मिलेगा तो इसके आगे के जो पॉइंट है, उन सारे पॉइंटों को फिर मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों को आप सीखें और आगे बढ़ें। और फिर एक बार दद्दा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि दद्दा जी ने इस जूम मीटिंग को चालू किया। और अभी जैसे अभी बताया था सर ने कि आंवले के अचार वगैरह सारी चीजें आने वाली नवरात्रि से शुरू होंगे, तो जो हमारे नए साथी हैं उन लोगों ने तो नहीं खाया है, लेकिन हमारे काफी सारे पुराने साथी हैं जो इन्होंने ये इस्तेमाल किया और तारीफ करते थकते नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल कोरोना के कारण जो है ये प्रोडक्ट नहीं आए, क्योंकि कुछ प्रिकॉशन के द्वारा जो है, क्योंकि उसमें खाने पीने का भी काफी सारा था, और इस प्रकार के कारणों की वजह से वो चीजें नहीं आ पाई। लेकिन अब दादाजी ने फिर इसके ऊपर फोकस किया, और बहुत जल्दी ये नवरात्रे से सब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर भी मैं दादाजी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक लाजवाब प्रोडक्ट आंवला, आंवला एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप किसी भी रूप में आप खा लें उसे, और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ग्रोथ करके रखता है। विटामिन सी की मात्रा इसके अंदर बहुत ज्यादा है, और अमित सर ने इसके बारे में भी काफी पहले बताया भी आंवला के बारे में, और अच्छी जानकारी भी देते हैं। तो अमित सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो हर बीमारी के बारे में और हर प्रोडक्ट की गहराई के बारे में बखूबी से इसको जो है बयां करते हैं। और आप सबका भी शुक्रिया दोस्तों, जिन्होंने मेरी आज की मीटिंग को बड़ी बारीकी से सुना। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि इन सारी चीजों को आप सीख करके अपने बिजनेस को बहुत आगे ग्रो करें। शुक्रिया आप सभी का।